बोलिए। अब और बोलिए था? फिर से अगेन। फिर से रिटेक है। आज यहाँ पर हम सभी शिक्षक मोतिहारी कोचिंग संस्थान के तत्वाधान में एक मीटिंग आयोजित किया गया है, जिसमें जो भी यहाँ शिक्षक मोतिहारी में शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनमें से कुछ लोग यहाँ पहुँच पाए हैं, क्योंकि क्लास हम लोगों का कल 5 अप्रैल से शुरू होना था, तो सभी शिक्षक पहुँच नहीं पाए हैं। लेकिन जैसे हम लोग को कल एक न्यूज़ जो आया है सरकार की, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है 11 अप्रैल तक, तो हम लोग इस पर विरोध जताते हैं और यह चाहते हैं कि सरकार बिना सोच विचार किए हुए कोरोना का भय दिखाकर हम लोगों को, छात्रों को डराकर इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का फैसला किया है। तो सरकार के इस फैसला के विरुद्ध छात्रों को हित को देखते हुए और जितने भी हमारे प्राइवेट शिक्षक हैं जो यहाँ पर ट्यूशन संस्थान पढ़ाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं वीके ओझा मोतिहारी में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। और आप सभी शिक्षक वृंदों से और आप सभी शिक्षक जो आज उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें कल आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर आप अपना विरोध अवश्य जताएं। आप यह न सोचें कि यह कहानी 11 अप्रैल तक ही चलेगी। सरकार की इसमें लंबी मानसा है। जो पिछले साल आप 1 साल गुजारे हैं, ठीक उसी तरह का फिर आने वाले भविष्य में हमको गुजारना होगा। तो यह बहुत ही दुखदाई और कष्टदायक हम सबों के लिए होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को सरकार नौकरी भी नहीं दी और कहती है कि स्वरोजगार उत्पन्न करो, स्वरोजगार उत्पन्न करो। हमने रोजगार उत्पन्न किया है, या यूँ कहिए कि सरकार के व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई उसमें हम लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है शिक्षा में। सरकार नहीं चाह रही है कि हमारे जनता, हमारा छात्र शिक्षित हो, इसलिए और भी हमारे शिक्षक लोग बैठे हुए अपना अपना मत देंगे। तो हम बिहार सरकार का तुगलक फरमान जो कोचिंग संस्थान के विरोध में हुआ है, इसको हम सभी शिक्षक यानी निदेशक, कोचिंग संचालक, इसको अभी हम लोग मानने में असमर्थ है। हर परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। उस परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक साथ हम लोग इकट्ठा हुए। इस चीज़ को सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान हम लोग बंद करने नहीं जा रहे हैं। इसके समर्थन में हमारे मोतिहारी में और हमारे कोचिंग संचालक भाइयों को हम लोग एक साथ आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस फरमान का विरोध किया जाए कि ये कोचिंग हम लोग का बंद नहीं रहेगा, चलेगा। मैं जय सर मोतिहारी के एक शिक्षक जो नीतीश कुमार के इस अचानक लिए हुए फैसले का विरोध करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मोतिहारी के जितने भी गणमान्य शिक्षक हैं वो कल से अपना कोचिंग शुरू करें, बंद ना करें, ताकि हम सरकार का विरोध कर सकें। हर जगह 50% के अनुसार बस में लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में बैठ सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, तो हम लोग 50% विद्यार्थी के साथ कम ही पढ़ा सकते हैं। मैं अंश अकेडमी से बी प्रसाद सर, जो बिहार सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी की गई है कि बिहार में जितने भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्कूल को बंद कर दिया जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बिहार सरकार जब एग्जाम ले सकती है, मॉल खोल सकती है, पब्लिक प्लेसेस खोल सकती है, तो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों बंद किया जा रहा है। और सारे हमारे टीचर मोतिहारी एसोसिएशन के सब लोगों ने एकजुट होकर के कल से कोचिंग खोलने का आह्वान किया है, और सारे शिक्षकगण से विनती है हमारी कि कल इसमें सहयोग दें।
मैं आरएल सिंह मोतिहारी से डायरेक्टर ऑफ आदर्श मैथमेटिक्स चंदमारी मोतिहारी। मैं पूरे बिहार के प्राइवेट शिक्षक और वो स्कूल के शिक्षक हों या कोचिंग संस्थान के शिक्षक हों, सभी लोग से नम्र निवेदन करता हूँ कि नीतीश कुमार का जो ये फरमान जारी किया गया है शैक्षणिक संस्थान को बंद करने का या उसको ध्वस्त करने का, इसको हम लोग विफल करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप बिहार के किसी भी कोना में हैं, कहीं भी पढ़ाते हो, सुदूर देहात में हो, शहर में हो, आप खुलकर इसका विरोध कीजिए और हम लोग पुरजोर तरीका से इसका विरोध करेंगे और एकजुट करेंगे। और कभी भी नीतीश कुमार का ये जो नियम आया है इसको हम पालन नहीं करेंगे और करेंगे तो इस स्थिति में नीतीश कुमार को और भी जो संस्थान चल रही है, मॉल चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, इस सबको लॉक करना होगा, अन्यथा हमारी भी संस्था चलेगी, हमारे बच्चे का भविष्य इस पर टिका हुआ है और स्वयं हम लोग भी एक रोजगार है या एक तरह से हम लोग जो है सारे खर्चा को इसी से वहन करते हैं। हमारे बारे में हमारे प्राइवेट जितने भी शिक्षक बंधु हैं, भाई हैं, इसके बारे में नीतीश कुमार और ये सरकार, निकम्मी सरकार, एक शब्द भी नहीं बोल रही है और न ही इसको देख रही है। ये बुद्धिजीवी वर्ग मर रहे हैं या मर जाएंगे, इसके लिए उसको कोई जो है जरूरत नहीं है। तो हम पुरजोर तरीका से इस चीज़ का विरोध करते हैं और हमारी कोचिंग खुली रहेगी। मैं सुजीत कुमार मोतिहारी में केमिस्ट्री क्लास में एज ए डायरेक्टर हूँ। मैं बिहार में जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं सबसे आग्रह करता हूँ कि ये जो सरकार के जो बिना बिहार का जो निर्णय लिया गया है, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद करने का, इसका विरोध करता हूँ। जो भी शिक्षक जहाँ भी पढ़ाते हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं शिक्षा व्यवस्था से, वो इसका विरोध करें, खुलकर विरोध करें, पूरा मतलब कि जोश के साथ विरोध किया जाए। क्योंकि हमारी जो ये सरकार है वो चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था को एकदम ध्वस्त कर दिया जाए। हमारे प्राइवेट शिक्षकों के लिए ना तो कोई फंडिंग की अरेंजमेंट है, ना ही कोई अदर व्यवस्था की। मैं आर के रंजन सर, डायरेक्टर ऑफ आर के रंजन केमिस्ट्री क्लासेस। ये सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 7 दिन के लिए जो बंद किया गया है शैक्षणिक संस्थान, उसके लिए सरकार बस इतना कर दे कि हाँ 7 महीने के लिए 2-2 लाख रुपया मुआवजा दे दे। लोग 7 दिन क्या 7 महीने तक अपने घर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठाकुर कुंदन भारद्वाज, अष्टक केमिस्ट्री के संचालक, इस एसोसिएशन के युवा शिक्षक के रूप में काम करता हूं। मैं नीतीश कुमार के इस आदेश का विरोध कर रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाएगा। इससे सभी विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है वो अंधकार में पड़ जाएगा और विद्यार्थियों के हित में आज हमारे सभी सीनियर शिक्षकों ने जो निर्णय लिया है कि कोचिंग संस्थान चलाया जाएगा, इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं धीरज श्रीवास्तव, कॉम्पिटिटिव टीचिंग सेंटर का डायरेक्टर, जो मोतिहारी चंदमारी मेरा कोचिंग संस्थान स्थित है। नीतीश सरकार के द्वारा कोचिंग संस्थानों के अगेंस्ट में जो फैसला लिया गया है कि कोचिंग संस्थान 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक बंद रहेगा, हमारा कोचिंग संस्थान पूर्ण रूप से इस फैसले का विरोध करता है और उस फैसले के विरोध में कल से सारे कोचिंग संस्थान कल से स्टार्ट होंगे, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से निजी कोचिंग संस्थानों पर ही टिका है और छात्रों का भविष्य भी इसी कोचिंग संस्थान से है, क्योंकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर स्थिति में आज के डेट में। तो इसलिए निजी कोचिंग संस्थान जैसे 2020 बर्बाद हुआ, अगर निजी कोचिंग संस्थान को बंद किया जाता है तो 2021 में छात्र के साथ साथ शिक्षक की भी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इन सभी को देखते हुए हम लोग सरकार के फैसले का विरोध करते हैं और उस फैसले के विरोध में कल से सारे कोचिंग संस्थान खुलेंगे। उपस्थित मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का जो तुगलकी फरमान है कि जब मन किया तब आप कोचिंग को बंद कर दी, और आप समझते हैं कि स्कूल और कोचिंग जो प्राइमरी लेवल के जो हैं इनको हम बंद कर करके और कोरोना को रोक लेंगे, ऐसी सरकार की जो सोच है बिल्कुल
गलत सोच है और इस तरह का सोच अगर करती है, ये कैसे संभव है जब पूरा बाजार खुला हुआ है, गार्जियन बाजार में जा रहा है, बाजार में भीड़ है, बस में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, सब जगह से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और एक शिक्षण संस्थान ही ऐसा जगह बच गया है जो सरकार को लगता है कि यहीं कोरोना का हॉटस्पॉट है, यहीं से कोरोना स्प्रेड होगा। ये जो है इस तरह का जो सोच है, इसे लेकर के पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसकी क्या मंशा है, माने वो बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा भी सिंसियर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे तैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा करके, जहाँ 35 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछना था उसके जगह पे 70 सवाल दे करके, 5 सवाल के 10 सवाल के जगह पे 20 सवाल दे करके, 3 सवाल के जगह पे 6 सवाल दे करके, और किसी तरह से ये न के न प्रकार में बच्चों को पास करा देना और उनको डिग्री दे देना। क्या इस तरह से दे देने से बच्चे जो आजकल निकल रहे हैं 92% लेकर के या 90% लेकर के, हम लोग उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो लोग कुछ करने वाले हैं क्या? सरकार केवल ये चाहती है कि हम झंडा ढोने वाला प्रोड्यूस करें, जो सरकारी पॉलिटिकल पार्टीज का झंडा लेकर के जो बच्चा घूमे, केवल उसके बारे में सरकार का सरकार को शिक्षित आदमी नहीं चाहिए। जानते हैं कि शिक्षण संस्थान में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं सबसे स्वस्थ बच्चे होते हैं, स्वस्थ बच्चे ही अपने घर से लेकर के शिक्षण संस्थान तक आ रहे हैं। यहाँ पर 100% कोरोना प्रोटोकॉल का ओबे करना पॉसिबल है। कोई भी बच्चा आएगा, सैनिटाइजर से हाथ धो सकता है, मास्क लगा के आ सकता है, उसका टेम्परेचर नोट किया जा सकता है, और तब आकर के संस्थान में बैठेगा और उसको एक डिस्टेंस के तहत रह करके उसको पढ़ाया जा सकता है। ये क्या बात हुआ कि भाई यही सरकार को लगता है कि नहीं यही कोरोना का हॉटस्पॉट है, तो ये बिल्कुल गलत है। और सरकार की नीयत ही नहीं है, शिक्षा पर सरकार का कोई फोकस ही नहीं है कि शिक्षा आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े। न बच्चों के भविष्य लेना देना है, न इस धंधा से जुड़े जो शिक्षक हैं, जो बिहार में हजारों लाखों की संख्या में जो शिक्षक का रोजी रोटी, उससे रिलेटेड जितने लोग हैं उन लोग का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, इस पर भी सरकार का कोई अपना ये नहीं है, इस पर कोई सोच ही नहीं है। सरकार के सारे काम होंगे, सरकार के ऑफिस में काम करने वाले सरकारी जो लोग हैं उन लोग का वेतन टाइमली मिलना चाहिए, पुलिस महकमा जो है उन लोग को वेतन एकदम टाइमली मिलना चाहिए, जितने एमएलए एमपी हैं सबको वेतन टाइमली मिलना चाहिए। तो फिर शिक्षक कहाँ जाएंगे? हम लोग तो समझ रहे हैं कि हम लोग को पकड़ करके अगर जेल में भर दिया जाए तो कम से कम खाने का व्यवस्था तो हो जाएगा, कम से कम रहने का तो व्यवस्था हो जाएगा। बहुत ऐसा टीचर है जिसको रहने का जगह नहीं है, वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? तो सरकार जो है चाह रही है, सरकार की मंशा है कि लोग बेरोजगार रहें, रोड पे घूमे, भूखे मरे, और शिक्षा का तो एकदम जो कहते हैं इसका अंतिम संस्कार करना, जो कहते हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था का अंतिम संस्कार सरकार करना चाह रही है। कुछ नहीं, जितने बच्चे इस सेशन में जो निकले हुए हैं वो कुछ करने नहीं जा रहे हैं, केवल पास किए हैं, उनके पास केवल डिग्री होगा, लेकिन उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि न सरकार कुछ उन लोग के लिए करने जा रही है और न उन लोग के द्वारा जो दी गई जो योग्यता सर्टिफिकेट है, उस योग्यता सर्टिफिकेट के आधार पर बाजार में 100 ग्राम सत्तू भी मिलने वाला नहीं। ये सरकार देना चाहती है, केवल सर्टिफिकेट बांटेगी, लोग के अंदर योग्यता नहीं बांटेगी। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था निकाले जिसके तहत पढ़ाई हो, और सरकार अच्छी तरह से जानती है कि इसमें प्राइवेट जो ट्यूशन पढ़ाने वाले जितने लोग हैं उन लोग की अहम भूमिका है। उन्हीं लोगों के बदौलत सरकार जो कुछ भी रिजल्ट दिखा रही है, 3-3 महीना में टीचर 3 महीना के लिए कोचिंग खुला, उसमें टीचर दिन रात एक कर करके जो कुछ पढ़ा सका, जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान दे सका, उसी के आधार पर बच्चों का रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से कर करके सरकार जो है बच्चों के साथ साथ शिक्षक और इससे जुड़े जितने लोग हैं सब लोग का भविष्य जो है डुबा रही है। इसलिए हम जितने शिक्षक हैं इसका विरोध करेंगे और इसको लेकर के हम लोग जो है प्रशासन से मिलेंगे और बताएंगे कि भाई ये शिक्षक आखिर क्या करें जो एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, एक धंधा चूज कर करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, फिर उन लोगों का क्या होगा? हम लोग का हित लाभ कोई सोचने वाला है ही नहीं, न बच्चों का कोई हित लाभ सोचने वाला है। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। पूरा जो शिक्षक कम्युनिटी है सबके लिए आवश्यक हो गया है कि वो एकजुट होकर के प्रशासन से मिले और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचावे कि सोचिए इस पे, आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं इन लोग के लिए, कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। और नहीं तो शिक्षा के साथ साथ टीचर को भी
आपका भविष्य भी आप बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से सोचे, जितना अधिकारी जो इसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं वो इसके बारे में जरूर सोचे, नहीं तो शिक्षक जो है रोड पे खड़े मिलेंगे कल। पूरा शहर जो है रोड पे खड़ा शिक्षक को देखेगा। नीतीश कुमार की बात हम लोग सीधा नहीं मानेंगे, हम लोग को पढ़ाना है। ऐसे नीतीश कुमार को पढ़ाई से कोई मतलब है भी नहीं, पढ़ाने से न कभी ध्यान दिए हैं, न टीचर पर ध्यान दिए, न एजुकेशन के लिए कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो जब नीतीश कुमार का ध्यान ही नहीं है एजुकेशन के बारे में, हम लोग को नीतीश कुमार की बात मानना ही नहीं। अगर हम लोग प्लेटफॉर्म पर आके वो सोचे कि हम क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब ना, वो तो सिर्फ अपने इकोनॉमिकल कंडीशन सोचते हैं, आर्थिक स्थिति को दिखाना है कि कम है या ज़्यादा है, बस वो अपने पॉलिटिक्स को दिखा कर सोचता है लोग क्या करना है। वो लोग पॉलिटिक्स करता है, हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग तो पढ़ाना है, हम लोग तो पॉलिटिक्स करना नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स इसमें शामिल नहीं करना है, हम लोग पढ़ाना है सीधा। हम ये घट जाएंगे। मोतिहारी कोचिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए व्यथित शिक्षक आज चांदमारी मोतिहारी के नंबर 1 अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में इकट्ठा हुए। छात्र परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं। 5-6 जिले के छात्र मोतिहारी में रहकर शिक्षा लेते हैं और लगभग 4-5 जिले के शिक्षक यहाँ रहकर पढ़ाने का भी काम करते हैं। सरकार ने आनंद फानन में एक निर्णय लिया कि कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाए। कोचिंग संस्थान कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो 10 की संख्या में पढ़ाते हैं, कोई 20 की संख्या में, कोई 25-50 की संख्या में पढ़ाते हैं। और सरकार जो है शैक्षणिक व्यवस्था को नज़रअंदाज करते हुए एसी कमरे में 2, 4, 5, 10 लोगों के बीच निर्णय ले लेती है, ये करना है, वो करना है, कोचिंग बंद करो, संस्थानों को बंद करो, स्कूलों को बंद करो। आज लगभग सैकड़ों छात्र और सैकड़ों शिक्षकों का फ़ोन आया, भिन्न भिन्न शिक्षकों के मोबाइल पर। विद्यार्थी परेशान है, शिक्षक परेशान है कि कल 5 तारीख से क्या होगा। सरकार का डिसीजन आ गया। मैंने आज देखा मोतिहारी का यही बलुआ के बगल में एक नया मॉल खुला है, वहाँ लगभग 500 लोग थे उसके अंदर, और बहुत सारे मॉल्स मोतिहारी में खुले हुए हैं। सभी में खचाखच भीड़ है और इस ज़िले से राज्य के कोने कोने में बसें जाती हैं, ज़िले के हर प्रखंड में, गांव में, कस्बों में जाती है बसें। सब पर काफ़ी जो है छत के ऊपर भी पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं। जितनी भी पब्लिक संस्थाएं हैं जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, या जो ट्रांसपोर्टिंग जो सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे प्लेन है, ट्रेन है, और जो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है वो निर्बाध गति से अपनी सेवा दे रही है। बाजार खुले हुए हैं, पार्क्स खुले हुए हैं, ये भी पब्लिक प्लेस है। तो लगभग सभी सार्वजनिक संस्थाएं खुली हुई है, काम चल रहा है। LIC का ऑफिस खुला हुआ है, बैंक खुला हुआ है, और सभी जगह थोड़ा मोड़ा भीड़ नहीं है। जीविका दीदी का काम चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में औरतें एक झुंड में बैंक में बैठी हुई हैं, जा रही हैं। बैंक में कस्टमर का भीड़ है। और हमारा शिक्षक यहाँ छात्रों को शिक्षा दान का जो काम कर रहे हैं, उनके भविष्य निर्माण का कार्य कर रहे हैं। और शिक्षकों का ये जीविकापार्जन का एकमात्र साधन है, निजी शिक्षकों का। इनका कोई स्टाइपेंड नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। सभी शिक्षक जब से कोरोना कहर जारी हुआ, कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बच्चों को बैठा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग खुद कर रहे हैं, बच्चों से भी करवा रहे हैं, स्वयं मास्क लगा रहे हैं, बच्चों को भी मास्क लगा रहे हैं।
और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर यदि चंपारण का शिक्षक या बिहार का शिक्षक शिक्षादान का कार्य कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बुराई है। हमारे पास स्पेस काफ़ी है, हम अलग अलग बैठ कर के सर्विस दे रहे हैं और सरकार जो है सबसे पहली उसकी जो बुरी नज़र है वो हमारे एजुकेशन पर है। वो एजुकेशन को ध्वस्त करना चाहती है। हम प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, बिना स्कूल का इस बिहार में बच्चा पढ़ रहा है। हम मिडिल स्कूल की बात करते हैं, बिना बुक का बच्चा पढ़ रहा है। हाई स्कूल की बात करते हैं, शिक्षक की कमी है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है, यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं है। तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, द गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम इज कम्प्लीटली फेल्योर। हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, एक एक व्यक्ति जानता है कि यह पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार जो है वो फेल्योर है। हमारी सरकार क्या है? वो फेल्योर है। ओके। और इस शिक्षा की व्यवस्था को हमारा प्राइवेट ट्यूटर जो है, हमारी प्राइवेट स्कूलिंग जो है, इसको संभाले हुआ है। चाहे वो प्राइमरी की बात हो, ट्यूशन पढ़ाकर या कोचिंग खोलकर या स्कूल खोलकर, या मिडिल की बात हो या हायर की बात हो या हायर सेकेंडरी की बात हो या यूनिवर्सिटी हो या ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, हमारा प्राइवेट निजी शिक्षक ही काम कर रहा है। सरकार तो पूर्ण रूप से फेल्योर है। सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है और हम इस काम को कर रहे हैं बखूबी, फिर भी हमें टॉर्चर कर रहे हैं। आज मोतिहारी में लगभग 20 से 30 हज़ार बच्चे तैयार हैं कि हम मंडे से पढ़ाई करेंगे। बच्चियाँ भी रहती हैं, मुजफ्फरपुर की बच्चियाँ, पटना के बच्चे बच्चियाँ, शिवहर हुआ, गोपालगंज हुआ, छपरा हुआ, ये सिवान हुआ, बेतिया हुआ, सीतामढ़ी, और नेपाल का जो हमारा भारत नेपाल का जो आउट स्कर्ट है, सरहद है, ये सारे जगह के बच्चे यहाँ आ चुके हैं। मोतिहारी में 80% बच्चे इस शहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कल से पढ़ाई के लिए ये लोग यानी बेचैन हैं। शिक्षक भी आ चुके हैं। बच्चे जो है यहाँ रूम रेंट देते हैं, होटल वाले को देते हैं और उनका ये जो सारा चीज़ व्यर्थ हो रहा है। तो मेरा कहना है कि मोतिहारी ज़िले के अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं और मुख्य रूप से इस मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, चाहे वो छतौनी के शिक्षक हों या रघुनाथपुर के शिक्षक हों या जानपुर के शिक्षक हों या चांदमारी के शिक्षक हों या बलुआटाल के शिक्षक हों या छोटा बरियारपुर के शिक्षक हों या ज्ञान बाबू चौक पर पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को ये मैसेज दिया जा रहा है मोतिहारी कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से कि आप जहाँ भी हैं, आप अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को कल से कंटिन्यू रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। लेकिन एक शर्त के साथ आपको ये काम करना है। बिहार सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्जामिनेशन लेने का जो एक क्राइटेरिया बनाया है कि हमें जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को लेना है। किस आधार पर लेना है? तो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लेना है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। कोई भी विद्यालय या विश्वविद्यालय परीक्षा सरकार ने रोकी नहीं है, कोई भी परीक्षा रुकी नहीं है। और सरकार का गाइडलाइन है, वो लेटर मेरे पास है कि संस्थाएं परीक्षा ले सकती है कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। तो मेरा कहना है कि जिस कोचिंग संस्थान में 20, 30, 25, 50 की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं या 100 की संख्या में उनके पास स्पेस काफ़ी है, वो भी अपने बच्चों का एग्जाम ले, वो भी टर्म एग्जाम ले, या जो चैप्टर पढ़ाए हैं या जो 2-3 महीने में पढ़ाई हुई है उसका इस बंदी के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यानी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए वो एग्जाम ले अपने, और बच्चों को आने वाली परीक्षाओं के लिए वो मार्गदर्शन भी करें। दोनों काम करें, परीक्षा भी ले और मार्गदर्शन भी करें। वो संस्था को बंद नहीं करे। संस्थाओं में नामांकन है, रजिस्ट्रेशन है, आई कार्ड बनाना है या बच्चों को कुछ स्पेशल सजेशंस देना है इस कोविड-19 के बारे में, इस डिजीज़ के बारे में, इस वायरस के बारे में, तो शिक्षक अपने संस्था को खोल के रखेंगे तब तो परीक्षा लेंगे, और तभी तो कोई आने वाली परीक्षाओं के बारे में हमारा शिक्षक मार्गदर्शन करेगा।
या जो ऑफिशियल वर्क है, जो छात्रों का ऑफिशियल वर्क है, सौरभ जी प्लीज कीप क्वाइट। तो छात्रों के लिए जो हमारा ऑफिशियल वर्क है, जैसे आई कार्ड बनाना है, आधार कार्ड के आधार पर उसका नामांकन करना है, फोटोग्राफ्स लेना है, ये सारी फॉर्मेलिटी जो ऑफिशियल वर्क है, मार्गदर्शन है, और जो परीक्षा संचालित करना है, कोचिंग संस्थानों में भी हम लोग परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल लेती है, ऐसा नहीं कि कॉलेज लेती है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी लेती है, हम भी परीक्षा लेते हैं अपने छात्रों का, और एग्जाम लेना जरूरी भी है। तो कल से सारे शिक्षक मार्गदर्शन भी करेंगे अपने बच्चों को, और कल से सभी शिक्षक अपने अपने बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर वो एग्जाम भी लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर एग्जाम लेंगे। और ये जो निर्णय है नीतीश कुमार जी का बिहार के परिप्रेक्ष्य में, चंपारण का एक भी बच्चा किसी भी संस्था में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, शहर का हो या गांव का हो, कहीं एक भी बच्चा विद्यालय का संक्रमित नहीं पाया गया है। इतना बड़ा हम लोग 1.25 साल से झेल रहे हैं, बट नो रिपोर्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्यों भाई ये खेल क्या हो रहा है? हम सब कल से पढ़ाएंगे, और नीतीश कुमार के इस निर्णय का हम पुरजोर विरोध करते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं कि इन्होंने जो भी निर्णय लिया वह छात्रों के हित में नहीं लिया, शिक्षकों के हित में नहीं लिया, समाज हित में नहीं लिया। जो भी नीतीश जी का निर्णय है वह अमानवीय है, इनह्यूमन डिसीजन that the CM of Bihar has taken. So we all the teachers and students are very organized to just revolt against the rule and the guideline which recently implemented by the government of Bihar. We are against Nitish Kumar, we are against Nitish Kumar's educational system and educational policy, and from tomorrow we will start our venture, we will start our classes from tomorrow boldly, and we will face the administration, we will face the government. Okay, thank you. Thank you. लंबा हो गया। जाएगा लंबा आज हम लोग जितने शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए अमेरिकन नंबर 1 इंग्लिश सेंटर में, उन लोगों का, सब लोग का ये था कि बाकी जितने शिक्षक जो आज उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे सभी शिक्षक कृपया कल 5 बजे, कल मतलब सोमवार को 5 तारीख को 5 PM में आकर के इसी संस्थान में अमेरिकन नंबर 1 इंग्लिश सेंटर जो है RK सिंह जी का, वहाँ आप सभी लोग आएँ और सब लोग मिल करके हम लोग कोई ऐसा निर्णय निकालें जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। और आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि आप सभी आने का कष्ट करें।